ठीक, ओके है ना। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए प्रेस बोर्ड रिस्टार्ट करना पड़ा सिस्टम को। ओके ठीक, रेडी सभी लोग? प्रेज द लॉर्ड, है ना। सब लोग अपना माइक बंद रखना। किसी किसी का माइक खुला रहता है ना, सीधा उसको रिमूव किया जाएगा, है ना, सीधा रिमूव किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, है ना, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए इस क्लास में। ओके, खुदा के नाम की महिमा होने पाए। कहां पर थे हम लोग? प्रेज द लॉर्ड, ध्यान समझना, कोई भी निकालेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय वचन 3, यूहन्ना 3:3, जल्दी से। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आमीन, ध्यान से समझना। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए ही नया जन्म की आवश्यकता है। और मैं आपको बता रहा था, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य से आज अनजाने हैं, मालूम अनजाने हैं। आज परमेश्वर के राज्य को लोग देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य कैसा है, परमेश्वर वर्क कैसे कर रहा, परमेश्वर काम कैसे कर रहा। मेरे प्रो ध्यान से समझना। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के राज्य को जब समझ पाओगे तो आप प्रार्थना करोगे, खुदा मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी राज्य को मैं देख सकूं। और इसलिए यीशु मसीह निकुदेमुस लिखा है, वह यहूदियों का गुरु था, मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या था? गुरु था। और जीसस का बोलने का मतलब है कि बेटा तुम एक गुरु होकर तुझे एक आत्मिक जीवन के विषय मालूम है, तुझे परमेश्वर के राज्य को देखने के विषय मालूम, तो फिर तू कैसे प्रवेश कर पाएगा? ध्यान से समझना। इसलिए यीशु मसीह निकुदेमुस की शिक्षा दे रहा था कि जब तक मनुष्य नए सिरे से न जन्मे परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। ध्यान समझना, देख नहीं सकता। आज जानते हैं बहुत सारे लोग आज परमेश्वर के राज्य को देख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि मेरे प्रो वे अपने आंखों को परमेश्वर के राज्य को देखने के लायक ही नहीं बना रहे हैं। ध्यान समझना, परमेश्वर के राज्य को पर अपने आंखों को परमेश्वर के राज्य को देखने के लायक ही लोगों ने बनाकर रखा नहीं है, तैयार करके रखा नहीं है। ध्यान से समझना। जब लोगों की आंखों में जब प्रॉब्लम होता है तो वो डॉक्टर के पास चले जाएंगे, जो आंखों को देख रेख करता हुआ, ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं और आंखों का इलाज कराते हैं ताकि उनकी दृष्टि सही होने पाए। समझना। आज बहुत सारे जानते, देखिए आज बहुत सारे लोग आज प्रभु में आने के बाद वो अपनी आंखों से जानते हैं ऐसे गंदगी चीजों को देखना शुरू कर देते हैं और ऐसे ऐसे बातों को देखना शुरू कर देते हैं जो शायद हालेलुया उनके आंखों को क्या करता है मालूम? वो गंदी चीजें उनके आंखों को क्या करता है? उनकी आंखों को बंद करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, ध्यान से समझना। इसलिए प्रियो, अपनी आंखों को पवित्र करने के लिए ऐसा क्या इलाज है जो मनुष्य अपने आंखों को पवित्र कर सके? ध्यान से समझना। इसलिए जब आप यूहन्ना 17 अध्याय वचन 17 जब आप रीड करोगे तो जीसस ने उधर बोला, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है क्या हो? शुद्ध हो। पढ़िए एक बार उसको, यूहन्ना 17:17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। ध्यान से समझना। हालेलुया। जीसस ने बोला कि सत्य के द्वारा, देखिए जीसस की प्रार्थना था, मालूम। जब आप इस अध्याय को जब चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तो उधर जानते हैं कि जीसस ने प्रार्थना किया कि प्रेज गॉड, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र करते हो कि तेरा वचन सत्य है। इस वचन जानते हैं। और चेलों से एक जगह में बोला, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। ध्यान से समझना। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। जानते हैं प्रियो, अपनी आंखों को पवित्रताई में रखना सीखो। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से समझना। बात में इसलिए बोला ना कि आज कई लोग परमेश्वर के राज्य को देख नहीं पा रहे, क्योंकि कारण जानते हैं क्या है? वो अपने आंखों को पवित्रता में रखे नहीं है।
उनको लगता है प्रार्थना करने से, वचन पढ़ने से ही, बस इतना ही करने से सब कुछ होगा। नहीं, जब परमेश्वर के वचन की जब इच्छाएं जब आपके अंदर जब आती है, जानते हैं, तो आप एक हिरनी के समान आप परमेश्वर के वचन की तड़पना शुरू कर देते हैं, तड़पना शुरू कर देते हो, और परमेश्वर का आत्मा आपके जिंदगी में आने की और ज्यादा इच्छा रखता है। प्रेज गॉड। इसलिए प्रिय जानते हैं, आज बहुत सारे लोग अपने आंखों को दूषित बना के रखे, दूषित, अशुद्ध। हालेलुया। और वे प्रभु में तो हैं, जी तो रहे हैं, परंतु अंधा व्यक्ति के समान। मालूम है, ध्यान से समझना, आज मैं बहुत बड़ा प्रकाशन देने वाला हूं आपको। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही भयंकर है ना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। सत्य के वचन से प्रियो आपकी आत्मिक आंखें खुलता है। सत्य के वचन से अपने आंखों को आप खोल सकते हो। सत्य को मानकर, सत्य की प्रतीति करके, सत्य में चल के। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मालूम, समझना। इसलिए पौलुस की एक जगह प्रार्थना थी, क्योंकि पौलुस को मालूम था कि आज के विश्वासी ये ऐसे अकड़म बकड़म चलने वाले लोग रहते हैं, जो परमेश्वर के वचन का अगर ज्यादा नॉलेज हो गया तो भी वे नहीं चलेंगे, कम नॉलेज रहेगा तो फिर तो चलेंगे भी नहीं। पर सत्य वचन क्या है, जो लोगों की बंद आंखों को खोलता है। हालेलुया। मालूम है, समझना। मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूं, आज के विश्वासी अगर ज्यादा नॉलेज हो गया तो फिर वो तो भी वचन में चलने वाले, क्योंकि उनके पास नॉलेज ज्यादा हो गया है ना। अगर कम नॉलेज उनके पास है तो भी वो नहीं चलने वाले, क्योंकि नॉलेज कम है। तो फिर ऐसा क्या वचन है जो उनको चलने की अगुवाई करेगा? क्या उनके सत्य का वचन ही, जीसस का सत्य का वचन ही क्या करेगा मालूम? उनके आंखों को खोलेगा। और पौलुस की ये प्रार्थना थी, क्योंकि आज के युग के जानते हैं, इस विश्वासों के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। इसलिए पौलुस की ये प्रार्थना थी, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। प्रेज द लॉर्ड। मालूम, पढ़े वचन ना, पढ़िए इफिसियों। हालेलुया, हालेलुया। 1 अध्याय वचन 17, 18, 19। यहां से मेरा टॉपिक आज का शुरू होता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। प्रेज गॉड। ध्यान से समझना, पौलुस की ऐसी प्रार्थना क्यों थी? आपने कभी सोचा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं ऐसे जो अपनी आत्मिक आंखों के लिए प्रार्थना करते हैं? कितने लोग हैं आत्मिक आंखों के लिए जो प्रार्थना करते हैं? मैं तो केवल आपको बस एक टीचिंग दे रहा हूं, बाकी कर्तव्य तो आपको खुद से करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हैं जो आत्मिक आंखें खोलने के लिए प्रार्थना करते हैं? प्रभु मेरी आंखें खोल दे, जीसस मेरी आत्मिक आंखें खोल दे, ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। अद्भुत बातें। आंख जब खुलेगा तो नॉर्मली बातें नहीं, आप अद्भुत बातें देखना शुरू कर दोगे। प्रेज द लॉर्ड, है ना, अद्भुत बातें। और पौलुस इन बातों को जानता था, इसलिए पौलुस की प्रार्थना थी, विश्वासियों की तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। ये पौलुस की प्रार्थना है। मालूम क्यों पौलुस ऐसी प्रार्थना काहे करता था? क्योंकि पौलुस को मालूम था कि आज सबसे ज्यादा ध्यान से समझना, आज सबसे ज्यादा जानते हैं, दुष्ट आत्मा आज लोगों के आंखों को नहीं चाहता कि इनकी आत्मिक आंखें खुले, पर जीसस चाहता है कि बेटा तेरी आंखें खुले।
दुष्ट आत्मा चाहता तेरी आंखें ना खुले, बस तू प्रार्थना करता है ना, प्रार्थना करने वाला बन। बस तू चर्च जाता है ना, चर्च जाने वाला बन। बस तू देखने वाला ना बन, क्योंकि देखेगा, जिस दिन तू देखेगा उस दिन तू लोगों को सही रास्ते में लाना शुरू कर देगा। उस दिन तू भविष्यवाणी करना शुरू कर देगा। उस दिन तू शैतान के चालों को समझना शुरू कर देगा। इसलिए दुष्ट आत्मा कभी नहीं चाहता आपकी आंखें खोले। मानो विश्वास नहीं होता, वचन पढ़िए ना, 2 कुरिन्थी 4 अध्याय वचन 4, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 4 का 4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। बस अभी बताइए, दुष्ट आत्मा लोगों की क्या चीज को बंद करके रखा है इधर?